और बागेश्वर धाम लौटकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म को लेकर इस बार कुछ बड़ा प्लान तैयार किया है। उनके इस मिशन सनातन में तीर्थ नगरी प्रयागराज की यात्रा भी शामिल है, जहां वो माघ मेले में शामिल होंगे और साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम लौटते ही उन्होंने अपने सनातन प्लान को लेकर कई खुलासे भी कर डाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस का विरोध करने वालों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। धाम पहुंचे बागेश्वर सरकार, सनातन की फिर भरी हुंकार। आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए। भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बालाजी का दरबार में रामचरितमानस के विरोधियों पर प्रहार, बाबा बागेश्वर की नई ललकार। भगवान राम की जीवन गाथा श्री रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाएं, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का दिन और क्षण नहीं होगा। फिर सजा धीरेन्द्र दरबार, क्या है बाबा का सनातन प्लान? ये जो बागेश्वर धाम से अलग जगी है, ये क्रांति निश्चित रूप से एक दिन पूर्ण होगी और भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर धर्म के कुरुक्षेत्र में लौट आए हैं। एक बार फिर वो धर्म युद्ध के लिए अपने समर्थकों से आह्वान कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर सनातन धर्म की ललकार उठाई, हिंदुत्व की हुंकार भरी। और यही नहीं, उन्होंने इस बार रामचरितमानस के विरोधियों को सीधी चेतावनी भी दी। पूरे 36 घंटे अपने धाम से दूर रहने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर के बागेश्वर धाम लौट आए। छतरपुर लौटते ही बाबा बागेश्वर ने सनातन धर्म पर अपनी अगली योजना तो बनाई ही, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि वो रामचरितमानस का अपमान करने वालों के खिलाफ अब बड़ा अभियान शुरू करेंगे। लेकिन पहले सुनिए रामचरितमानस विरोधियों पर बागेश्वर सरकार ने कैसा करारा प्रहार किया। इस भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ भगवान राम के पुष्पकारूढ़ आने के आगमन के विग्रह से होता हो, उस भारत के निवासी अगर भगवान राम की जीवन गाथा श्री रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाएं तो ये इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और भारतीय सनातनीय परंपरा के लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का दिन और क्षण नहीं होगा। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हम सब हिंदू एक हों, सनातनी एक हों। इसलिए तो हम चिल्ला रहे हैं। क्यों हम इतना परेशान हो रहे, रातों भर जाग रहे? आपका भी मौलिक अधिकार है, आपके भी तो इष्ट राम होंगे। संपूर्ण भारत के करोड़ों लोगों के इष्ट राम है। इस भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ भगवान राम है, उनके ऊपर उंगली उठाना ये एक सोची समझी साजिश है। बागेश्वर सरकार के मन में इन दिनों आखिर क्या चल रहा है? सनातन धर्म को लेकर उनके मन में कौन सी योजना आकार ले रही है? हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर क्यों इतने आक्रामक हैं? हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी अपने बागेश्वरी अंदाज में हिंदू राष्ट्र का मतलब बताते रहे हैं। उसकी अवधारणा को अपने प्रवचनों में विस्तार से अपने भक्तों को समझाते रहे हैं। बागेश्वर सरकार के दरबार में हिंदू राष्ट्र की कैसी व्याख्या होती रही है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धर्मकोश में हिंदू राष्ट्र की कैसी परिभाषा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए एक सवाल के जवाब में TV9 भारतवर्ष पर बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र का संक्षेप में मतलब क्या बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने कहा था कि हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा की आवश्यकता है और हमें अपने भारतीय सनातनीय परंपरा के प्रत्येक राम भक्त पर भरोसा है कि ये जो बागेश्वर धाम से अलख जगी है, ये क्रांति निश्चित रूप से एक दिन पूर्ण होगी और भारत
हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको मौलिक अधिकार, हिंदू राष्ट्र का मतलब अहिंसात्मक राष्ट्र जिसमें हिंसा को किंचित मात्र। पिछले कुछ दिनों से बाबा बागेश्वर अपने इन्हीं बयानों से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अब कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म को लेकर नई रणनीति बनाने जा रहे हैं। मिशन सनातन को लेकर बागेश्वर सरकार कई ऐलान भी कर चुके हैं। अपनी कुछ अगली योजनाओं का खुलासा भी कर चुके हैं, जिसमें छतरपुर में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी शामिल है। बागेश्वर सरकार 1 फरवरी को माघ मेले में भी शामिल होंगे। प्रयागराज में कल्पवास कर रहे संतों से मुलाकात करेंगे। 2 फरवरी को प्रयागराज में बड़ा आयोजन होगा। प्रयागराज में अपने गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे। 18 फरवरी को 101 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम होगा। उसके बाद 13 से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में विशाल यज्ञ का आयोजन होगा। यही नहीं, बागेश्वर सरकार अपने छतरपुर धाम में कुछ दूसरी योजनाओं को भी पूरा करने के लिए तेजी से जुटे हैं। वो बागेश्वर धाम में सड़कें भी बनवा रहे हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम में 10,000 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाला एक भव्य दरबार का निर्माण भी करा रहे हैं। बागेश्वर धाम स्थित गांव गड़ा में 18 फरवरी को 121 निर्धन कन्याओं का विवाह होना है और इसको लेकर तैयारियां भी काफी तेजी से चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको जब आप गांव में एंटर होते हैं, जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां पर सड़क बनाई जा रही है और बागेश्वर धाम तक ये रास्ता तकरीबन 4-5 किलोमीटर का है, वहां तक सड़क है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दावों के मुताबिक उनकी इस सारी कवायद के मूल में है मिशन सनातन। सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर बागेश्वर सरकार ने अपने मंचों से कई बार खुलकर अपनी बात भी कही है। बागेश्वर धाम लौटकर धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर अपने भक्तों के सामने दावा किया कि उनके पास हर समस्या का इलाज है, लेकिन उनका असली मकसद चमत्कार नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर है। तुम केवल चमत्कार देखने आए हो तब भी तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ रुकना मत, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। सच बताएं, पर्चा तो एक बहाना है। पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, जिन्हें शक्तियों पर भरोसा नहीं है, जिन्हें गुरु कृपा पर भरोसा नहीं है। पर्चा उनके लिए है। असलियत तो यह है, बालाजी के चरणों में तुम्हें उन्होंने बुलाया, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। मिशन सनातन को लेकर बागेश्वर सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री पहले भी अपने मंचों से खुलकर बोलते रहे हैं। कई मौकों पर वो अपने प्रवचनों में दूसरे धर्मों को भी हिंदू धर्म अपनाने की बात कह चुके हैं। वो यहाँ तक आह्वान कर चुके हैं कि हिंदू धर्म अपनाकर दूसरे धर्मों के लोग घर वापसी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।